क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर श्रेयास जो मुंबई के कंपनी में एम्प्लॉई हैं, उनका इनकम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उनकी मंथली सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। कमीशन उन्हें मिल रहा है 1,25,000 रुपये का। हाउस रेंट अलाउंस फुल ईयर में उनको मिल रहा है 1,80,000 का। साथ ही पिछले साल उन्होंने पे किया है रेंट 2 लाख रुपये। और उनके कंपनी के टर्म और कंडीशन में कुछ मॉडिफाई हो रहा है, जिसके कारण उन्हें कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसलिए कंपनी उन्हें कंपनसेशन दे रही है 4 लाख रुपए का। साथ ही उन्हें एक लार्ज मोटर कार प्रोवाइड किया गया है, जो वो ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और साथ में एक ड्राइवर दिया गया है और पूरा खर्चा कंपनी उठा रही है। उनका एक प्रॉपर्टी था हैदराबाद में, हाउस प्रॉपर्टी, जिसको उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है 6,000 रुपये पर मंथ पे। वो हाउस 6 महीने के लिए खाली रहता है और 6 महीने वो रेंट पे दिया गया है। और उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है 7,500 का। उनको अदर इनकम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कैनरा बैंक से हो रहा है 97,500 का। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 30,000 रुपये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और 26,000 रुपये एनुअली पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, जो 3 लाख रुपए का था। तो यहाँ पे हमको कंप्यूट करने कहा गया है उनका टोटल इनकम और कैलकुलेट करने कहा गया है टोटल इनकम के ऊपर उन्हें कितना टैक्स पे करना है ये। तो इसका कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। पहले सैलरी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक सैलरी था 40,000 इंटू 12 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 4,80,000 रुपये। कमीशन था 1,25,000 का। हाउस रेंट अलाउंस, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एक्चुअल अमाउंट था 1,80,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस का। और सेकंड हम करते हैं रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे कर रहे थे वो 2 लाख रुपए और 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी उनका था टोटल 4,80,000, उसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 48,000। 2 लाख में से 48,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,52,000। अब 50% ऑफ सैलरी करेंगे तो 4,80,000 का 50% आ जाएगा 2,40,000 रुपये। इन तीनों में से छोटा है 1,52,000 रुपीज़, तो हम इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टैक्सेबल एक्चुअल माइनस एग्जाम्पशन हम करेंगे। तो एक्चुअल था 1,80,000, उसमें से 1,52,000 माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा 28,000। इसलिए हम हाउस रेंट अलाउंस में 28,000 लिख देंगे। फिर कंपनसेशन आ जाएगा 4 लाख रुपए का। कार, क्योंकि लार्ज कार था इसलिए हमने 2,400 लिया है। ड्राइवर का 900, दोनों को प्लस करके 12 महीने का निकाल देंगे तो आ जाएगा 39,600। सबका टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 10,72,600। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 का, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा 10,22,600। अब हमको एचपी का कैलकुलेशन करना है। तो रेंट रिसीव हो रहा था 6,000 रुपये 6 मंथ के लिए, क्योंकि वो घर में रह रहे थे, किराए पे दिया था, इसलिए हमने 6,000 इंटू 6 कर देंगे तो आ जाएगा 36,000। इसमें म्यूनसिपल टैक्स पे हम माइनस कर देंगे 7,500, जो प्रॉपर्टी टैक्स था वही। तो 36,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28,500, जो उसका एनुअल वैल्यू होगा। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ एवी, क्योंकि यही उनका एनुअल वैल्यू है। तो 28,500 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 8,550। 28,500 में से 8,550 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19,950, जो उनका इनकम फ्रॉम एचपी होगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी उनका था 97,500। इन तीनों को जब अपन इनकम फ्रॉम सैलरी, एचपी और आईओएस तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 11,40,050। तो ये उनका होगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C टू 80U। LIC का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि एनुअली वो पे कर रहे हैं 26,000 रुपये, तो 26,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। और कंट्रीब्यूशन वो कर रहे थे RPF में 30,000 का, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 56,000। तो 11,40,050 में से 56,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,84,050, जो उनका टोटल इनकम होगा। अब टोटल इनकम के ऊपर हम स्लैब रेट कैलकुलेट करेंगे। तो 2,50,000 तक होगा नील। फिर 2,50,000 का हम 5% निकालेंगे। नेक्स्ट तो आ जाएगा 12,500। फिर 5 लाख का 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। और उसके बाद ये टोटल हो गया 10 लाख रुपए। तो 10,84,050 में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 84,050। तो 84,050 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 25,215। तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,37,750।
15। इस पे हम ऐड करेंगे 4% एजुकेशन और हेल्थ सेज, तो आ जाएगा 5508.6। इसको हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1,43,223.6। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 1,43,220। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर जेड का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। बिजनेस से इनकम हो रहा था 3 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 10,000 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 2,60,000 का। तो हमको फाइंड आउट करने बोला है टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एज्यूम करना है कि उनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 10 लाख रुपए का। तो इसका कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। बिजनेस इनकम उनका था 3 लाख रुपए का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 10 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 2,60,000 का। तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5,70,000 जो उनका ग्रॉस टोटल इनकम होगा। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 10,000। तो 5,70,000 में से 10 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5,60,000 रुपये जो उनका टोटल इनकम होगा। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्पेशल रेट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 2,60,000 का, 2,60,000 का, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे 20% से टैक्स कैलकुलेट होता है, इसलिए 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 52,000। अब स्लैब रेट कैलकुलेट होगा तो टोटल इनकम था 5,60,000, जिसमें से हम लॉन्ग टर्म को माइनस कर देंगे 2,60,000 को, तो बच जाएगा 3 लाख रुपये। तो हमको पता है स्लैब रेट में 2,50,000 तक नील होता है। उसके बाद बैलेंस क्या बचा, तो 3 लाख में से 2,50,000 माइनस कर देंगे तो 50,000 बचेगा। तो 50,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 2,500। जब हम 52,000 और 2,500 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 54,500। इस पे हम प्लस करेंगे 4% एजुकेशन और हेल्थ सेस। तो जब 54,500 का 4% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,180। जब इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 56,680।